नमस्कार, राम राम सा, कृष्णा बुल्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो अनिल अंबानी जी के ऊपर। उसके बाद में बात करेंगे हम ग्लोबल मार्केट, डेटा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट लेवल्स। याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज से है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई बाय सेल के लिए मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ना कोई गारंटी रिटर्न का वादा कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ी सी हमने बात की थी अनिल अंबानी जी के ऊपर। देखो, अनिल अंबानी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों बिजनेस टाइकून है, दोनों भाई हैं। लेकिन एक भाई अर्श पे है, एक भाई फर्श पे है। और कंडीशन ये हो रखी है अनिल अंबानी जी के साथ में तो कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। लेकिन खजूर से एक बार तो उतरना ही बड़ा इम्पॉसिबल मामला है। कभी देखना खजूर का पेड़, उसमें थोड़ा सा रहते हैं छल्ले टाइप में, उतर नहीं सकते उससे। लेकिन अगर कोई उतर भी रहा है तो फिर चलेगा कैसे, चल नहीं पाएगा उतर के। स्थितियां खराब हो रखी हैं दोस्तों ओवरऑल। अनिल अंबानी, और दूसरी बात, अनिल अंबानी ने जो अभी केस चल रहा है उनके ऊपर, हमारी ईडी और जो भी इंडियन गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटीज हैं वो उनके ऊपर एक्शन ले रही है। वो क्या है कि 3,000 करोड़ का कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि 3,000 करोड़ का कुछ लोन नहीं चुकाया या कुछ फ्रॉड नहीं, फ्रॉड कर दिया इन्होंने। ऐसी कुछ बातें चल रही है बाजार में। देखा जाए तो इन्होंने जिनसे लोन लिया है ना, वो भी बेचारा मरा हुआ ही है। यस बैंक, बताओ यार, वो पहले ही नीचे जमीन में पड़ा हुआ बेचारा हो, पड़े हो के 2 लात और मार दी उसको। यस बैंक से इन्होंने पैसा लिया है 3,000 करोड़। अब यस बैंक के कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि बंदा अकेला लेके कुछ कांड कर जाए, कुछ तो लोग इसमें भी शामिल है ही है। चलो, अनिल अंबानी जी की मैं कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा, इनकी पूरी स्टोरी बाद में सुनाएंगे कि कैसे ये दोनों भाई काम करते थे, कैसे 2005-06 में अलग हुए, कौन कौन सी इनकी कंपनियां हैं, कौन कौन सी भी बंद हो गई है, किस किस कंपनियों को किस किस को बेच दिया गया है, कौन कौन इनको दिवालिया कर चुका है, एसबीआई ने इनको लात मार के भगा दिया। वो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे, अभी पहले मार्केट के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों, लेके चलते हैं आपको मार्केट की तरफ। ये देख लीजिए, डिस्क्लेमर है हमारा, हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो भाई साहब, 25,000 के की पॉइंट के नीचे मार्केट ओपन हुआ। और हमने जो लेवल्स डिसाइड किए थे 973 और 935। देखो, ये लेवल मेरे वो थे जिनमें मैंने आपसे बोला था कि किचपिच हो सकती है। यहां से मार्केट किचपिच करता है और उसके बाद में धड़ाम से नीचे 24,891 का टारगेट टच। उसके बाद में नीचे गया, नीचे आता है तब जैनी कैंडल बनती है यहाँ पे। आप इसको तो जानते होंगे, जैनी कैंडल को कई बार बता चुका हूं जैनी कैंडल क्या चीज है। ये जैनी कैंडल बनती है एकदम, बहुत सारे लोग बेचारे सी में फंस गए लेकिन मारे गए। ले देखिए मार्केट कहाँ आता है। हमने जो लेवल डिसाइड किया था कल 24,820 से लेकर लगभग 24,835 तक का, 829 तक का, सॉरी 829 तक का मार्केट इस रेंज में आता है। यहाँ पे टकराता है, वापस उसी 24,891 पे जाता है, फिर वहीं पे, फिर यहीं पे, फिर वहीं पे, बार बार जैनी कैंडल्स बनाता है और मार्केट ले दे के लिबर लिबर करके यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या कारण है, मार्केट कहाँ जा रहा है, मेजर सपोर्ट कौन सा रहने वाला है, इसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्योंकि मंडे मार्केट में जो है यही खेल काम आने वाला है, यही खेल होने वाला है। वनडे से शुरू करता हूं मैं। वनडे में देखेंगे हम तो मार्केट, देखो एकदम शार्प तेजी से ऊपर गया था कि नहीं गया था, थोड़ा सा रुका था। हालांकि इन लेवल्स के ऊपर गौर से देखना, इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर नीचे सपोर्ट लेता है। लेने के बाद में शार्प तेजी करके जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि इसका पीओआई कहाँ पे होगा, पीओआई, मेजर पीओआई कहाँ पे होगा। देखो, कल ये कैंडल का पीओआई था, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। थोड़ा सा बड़ा हो जाओ भाई चार्ट जी, थोड़े से बड़े हो जाओ यार, हमारे लोग अच्छे से देख पाए, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूट्रल कैंडल है ना, इसका पीओआई इंपॉर्टेंट है। आज इसका पीओआई ग्रैब हो चुका है, देख लो आप, खत्म है इसका पीओआई। अब कौन सा पीओआई बचा है भाई, ये कैंडल्स का पीओआई बचा है, इंपॉर्टेंट है। अगर कल ये लेवल टूट गया ना गलती से भी, लगभग अभी बताऊंगा मैं कौन सा लेवल है, ये लेवल टूट गया ना इन कैंडल्स का लो, मान के चलना मार्केट में धमाचौकड़ी तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकता है, एक फायर मोमेंटम आ सकता है 24,500 तक। समझ लेना इसको अच्छे से। लेकिन टूटना चाहिए इन कैंडल्स का लो, इन दोनों कैंडल्स का, क्योंकि यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, साइडवेज वाला माहौल बना सकता है। तेजी कब आएगी, देखो अगर आप तेजी की बात कर रहे हो ना, तो तेजी तो इस लेवल के बाद में आएगी। अब 25,250 भूल जाओ तेजी को,
इसके बाद में फिर किसी से नहीं रुकेगी ये तेजी, फिर तो ये बहुत बढ़िया तेजी करके जाएगी। कम से कम मान के चलिए आने वाले समय में 26,000 का लेवल पकड़ेगा ये। लेकिन अब ये लेवल टूटना जरूरी है मार्केट के लिए, तभी जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा मार्केट का तेजी वाला। वरना अभी इस वक्त डे टाइम फ्रेम पे आप देख लो, मंदी का दौर चल रहा है, मंदी के ट्रेड ज़्यादा लगाएं और तेजी के ट्रेड हम कम लगा रहे हैं। ये मैं आपको FIDIs की तरफ से बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे भी देखता हूँ तो एक तो ये सपोर्ट छोटा सा नजर आ गया, मेजर सपोर्ट है मुझे 24,500। अब देखो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, जो रिस्की ट्रेडर नहीं होते हैं और जिनको लंबे टारगेट लगाने होते हैं, जो स्विंग में लगाने होते हैं, तो याद कर लो 24,500 ये एक ऐसा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट में एक बार बाउंस बैक आएगा। यूं समझिए कि एक बॉल है, ये ठप्पे खाती खाती आ रही है, सबसे जबरदस्त ठप्पा जो खाएगी वो खाएगी 24,500 पे, और यहां से सचिन तेंदुलकर जी इसको वापस फेंक देंगे ऊपर की तरफ। समझना बात को, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेजर सपोर्ट कौन सा है? 24,500, इसको दिमाग में रखना ही रखना है। मेजर रेजिस्टेंस अब हमारे पास में 25,250 ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है? देखो ट्रेडिंग तो हमें इंट्राडे के हिसाब से करनी है, ये तो मैंने स्विंग का बता दिया। मंडे को क्या क्या हो सकता है, तो मंडे के लिए हमें दिमाग में सीधी सीधी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कितने टाइम फ्रेम पे आना है भाई? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। आज की ओपनिंग और आज का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इसको तो मैं बता देता हूँ आपको कि आज का लो जो अगर मैं मान के चलूँ तो ये वाला जोन है लगभग 24,800, आप इसको राउंड फिगर में 24,800 कर लें। मैं आपको लगभग आज से एक सप्ताह पहले बोल चुका था कि मार्केट आने वाले दिनों में 24,800 के चरण स्पर्श करने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि ये 24,500 के चरण स्पर्श करने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। ओके, अब देखिए यहां पे 24,800 पे मार्केट है, अभी 24,800 से लेकर 24,891 कल अगर मार्केट, कल मतलब मंडे को, ये मंडे मार्केट प्रिडिक्शन है, मंडे को अगर यहाँ पे मार्केट खुल जाता है इस रेंज में, इस लगभग मान के चलिए ये 90 पॉइंट की रेंज है, तो मुझे लगता है हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमें पैसेंस रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे पैसेंस रखना जरूरी है आपके लिए। रीजन ये है कि देखो मार्केट ये इसी बीच में घूमेगा और इस बीच में ऐसी कैंडल्स बनेगी, ये जैनी कैंडल्स, इनमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक कैंडल में ऊपर गया, दूसरी कैंडल में धड़ाम से नीचे, प्रीमियम नीचे आ जाते हैं। एक कैंडल में नीचे गया फिर ऊपर, ये इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मार्केट में जानबूझ के मैनिपुलेशन की जा रही है, तो इनमें ऐसी कैंडल्स में ट्रेड नहीं होता है भाई। आप कितने ही धुरंधर हो, ऐसी कैंडल्स में आप हाथ धो बैठोगे अपने कैपिटल से। तो बी केयरफुल, हमें सावधान रहना है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़े से आगे कि कर क्या सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि 100 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो नहीं करेंगे। तो डाउन साइड में हम कब प्लानिंग कर सकते हैं? देखो डाउन साइड में अगर मार्केट 24,800 के आसपास या 810 का रेजिस्टेंस फेस करने लग जाए, तो फिर हमें एक डाउन साइड की प्लानिंग कर सकते हैं हम। मतलब 24,810 या 800 इस लेवल को अगर मार्केट एज रेजिस्टेंस फेस करे तो मैं डाउन साइड में कूद सकता हूं लगभग 24,772 तक। इसके नीचे फिर 24,733 तक, इसके नीचे फिर मैं 24,676 तक, और लास्ट मेरा टारगेट रहेगा 24,500। अगर मुझे काउंटर ट्रेड मारना है या स्विंग ट्रेड मारना है लंबा BTST टाइप का, तो मैं इस 24,500 के ऊपर मारूंगा जब भी मुझे यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ केवल एजुकेशनल पर्पज से, नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपसाइड में। वैसे संभावनाएं कम लग रही है अपसाइड की, लेकिन क्या होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद में, अब आज का तो PY खत्म हो ही गया ना, हो सकता है थोड़ा 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 इस कैंडल के अंदर एक कैंडल बन जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कल को अगर मार्केट 24,891 इस लेवल का ब्रेकआउट करके अपसाइड में रन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए 24,920। यहाँ से मैं कोई रिवर्सल प्लान नहीं करूंगा। अगर यहाँ से निकलता है फिर मार्केट 25,000 के लेवल पे जाता है, यहाँ से मैं काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। 25,000 का रेजिस्टेंस मेरे लिए मजबूत रेजिस्टेंस होने वाला है भाई दोस्तों। यहाँ से मैं फिर से डाउन साइड के लिए एक प्लानिंग कर सकता हूँ, क्योंकि 25,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अच्छा जी, अगर 25,000 तोड़ गया तो फिर मैं 25,051 ये मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। 25,051 अगर मार्केट निकालने में सफल हो गया तो 25,250 भी निकाल लेगा, याद रखिएगा इस चीज को।
निकाल लेगा डेफिनेटली। अब आज लाइव में हमने क्या देखा भाई, लाइव में हम जब थे तो इस जैनी कैंडल को मैंने बोल दिया था आप सबको, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे तगड़े तरीके से मार्केट मूव करके इसमें ऊपर की तरफ स्पाइक मार के गया, बहुत सारे लोग कॉल में घुस गए। मैंने कहा भाई रुको 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 रुको, लेकिन नहीं घुसेंगे हम तो किसी के बाप से नहीं रुकेंगे। अच्छा कमेंट करना इस कैंडल में देख देख के कौन घुसा था भाई तेजी में, ईमानदारी से कमेंट करना कि सर मैं घुसा था, ठीक है। तो वापस ये कैंडल रिवर्स होके सबको लपेट के नीचे की तरफ आई, आई कि नहीं आई। तो दोस्तों सावधानी रखनी पड़ती है मार्केट में, ऐसे थोड़ा ना है कि आए उठा के कहीं से भी बाय किया कहीं से भी सेल किया, ऐसे नहीं होता है भाई बाजार में। पूरे लेवल्स को हमें नज़र में रखना पड़ता है। तो मैंने आपको अप साइड के बता दिए, डाउन साइड के भी इसमें मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पे मैं क्या क्या करने का विचार रखता हूँ, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पे निफ्टी में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ से। आजकल बैंक निफ्टी के ट्रेड अच्छे बन रहे हैं। अच्छा निफ्टी में मैं एक बार वापस आपको एक ट्रेड बताना चाहता हूँ। एक मेरी स्ट्रेटजी है, पर्सनल स्ट्रेटजी है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस स्ट्रेटजी का नाम है 10 बजे वाली स्ट्रेटजी, ठीक है, 10 AM स्ट्रेटजी। आप एक काम करना, इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड में इस वीडियो के एंड में आपको एक पोस्टर मिलेगा, ठीक है, एक पोस्टर मिल जाएगा 10 AM स्ट्रेटजी, उस पर क्लिक करके इसको वॉच आउट करना, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको बहुत सुकून मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 10 बजे वाले सेटअप पे अगर मैं आज बात करूं, आज 10 बजे वाले सेटअप ने बहुत अच्छा काम किया है। ये है मेरी 10 बजे वाली कैंडल, ये न्यूट्रल कैंडल दिख रही है ना, ये मेरी 10 बजे वाली कैंडल है। ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे 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 ही नीचे पाताल में घुस गया। तो 10 बजे वाला सेटअप हो सकता है हम ट्रेडिंग के 22 दिन कर 22 दिन ट्रेड 22 दिन ट्रेडिंग चलती है, 22 दिन ट्रेडिंग चलती है, लेकिन 22 में से अगर 5 से 7 दिन आपको अगर ये एसएल दे के जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा एसएल दे के जाएगा, ऐसे बड़ा एसएल नहीं दे के जाएगा, लेकिन बाकी दिन आपको जबरदस्त टारगेट दे के जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अब मैं लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे अनिल अंबानी के ऊपर एक बढ़िया कॉमेडी टाइप का और लर्निंग टाइप का वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा आपके लिए, उसकी पूरी जीवनी हिस्ट्री पूरी बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको एक एम पैटर्न के अंदर एम पैटर्न इस तरह से नजर आ रहे होंगे, यहाँ से ये देखिए एम पैटर्न के अंदर भी एम पैटर्न, और फिर से यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें बियरिश पोलन फ्लैग नजर आ रहा है। ये देखिए ये बियरिश पोलन फ्लैग अभी लपेटता हुआ मार्केट को नीचे आएगा, लेकिन नीचे कहाँ तक लेके आ सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो अगला सपोर्ट यहीं पे बनेगा, बस सीधी सी बात है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे माल इकट्ठा किया इसने, माल इकट्ठा, अब यहाँ पे माल इकट्ठा हुआ ना तो तेजी का माल इकट्ठा हुआ है, सबके एसएल यहाँ पे रखे हुए हैं, इधर एसएल काटेगा और फिर नीचे आएगा, और ये जो माल पड़ा है ना इसको उठाएगा और फिर ये मार्केट थोड़ी सी तेजी दिखाएगा। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, यही मार्केट का नियम होता है। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। मार्केट में अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में तो देखो 56,439 ये एक लेवल है और 56,616 ये एक लेवल है। इन दोनों के बीच में मार्केट अगर ओपनिंग देता है या इन दोनों के बीच में फंसता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। मैं ट्रेड कब करूँगा, जब मुझे मार्केट 56,439 इस लेवल का ब्रेकडाउन करता हुआ मिलता है यहाँ से, तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है इसमें रहेगा 56,240, ठीक है। बाउंस बैक नहीं करना है। यहाँ से फिर मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है 56,083 का। अब ये आता है लेवल, यहां से मैं एक स्कैल्पिंग मार सकता हूं काउंटर ट्रेड की। क्यों, आपको पता होगा क्यों, क्योंकि ये है साइकोलॉजिकल लेवल। अगर ये ब्रेक हुआ ना भाई फिर लंका लग जाएगी मार्केट की, फिर तो मान के चलो 55,861 और 55,781 फिर लंका लगेगी बहुत भयंकर। तो ये थोड़े से लेवल थे हमारे निफ्टी बैंक के डाउन साइड के। बात करें अगर कल को ऐसा हो जाए कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना ले, डब्ल्यू पैटर्न कैसे, ये लो जी डब्ल्यू पैटर्न, वैसे ये डब्ल्यू पैटर्न की एम पैटर्न की ये बात कच्चे खिलाड़ी करते हैं, शोभा नहीं देता है लेकिन जरूरी ये बातें करना। अब आप कहोगे कि यार कच्चे खिलाड़ी मतलब होते हैं कच्चे खिलाड़ी मार्केट में, तो कल को अगर मार्केट 56,616 ठीक है इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करता हुआ मिलता है तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,723 का, फिर मेरा हो सकता है 56,856 का, फिर मेरा हो सकता है 57,054 का। इसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो मैं आपके साथ में हूँ। वैसे मैं इंटरेस्टेड यहीं तक हूँ, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट को तेजी करवाने में, ठीक है।
अब देखो दो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, सेंसेक्स में भी बता देता हूँ फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेकार है भाई, आपका समय बहुत कीमती होता है हर किसी का। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सेंसेक्स में स्ट्रक्चर एकदम नीचे की तरफ ही बन रहा है, मार्केट अपने लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। देखो ये टॉप और लगभग ये टॉप बराबर है ना, सारे टॉप सीखने वाला होना चाहिए बस। ये लो ये लो ये लो ये लो, अब आने वाला लो यहाँ पे, समझिए बात को। और ये टॉप ये टॉप ये टॉप ये टॉप ये टॉप, ये लो ये लो, ये थोड़ा सा बीच में आ गया, ये इसको रेस्पेक्ट कर गया यहाँ पे, ठीक है। ये लिक्विडिटी, इसमें बहुत सारी चीज़ें नियम काम करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन बढ़िया से चैनल पे। चैनल तो ये रहेगा, मतलब बढ़िया से किसी अलग से वीडियो बना के, ओके। तो लेवल्स पे बात कर लेते हैं हम, लेवल्स कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सेंसेक्स में कल अगर डाउन साइड में जाता है, बीटीएसटी भी मैं आपको बताऊंगा अभी बीटीएसटी का क्या होने वाला है। कल सेंसेक्स जाता है 81,390 के नीचे, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 81,195, दूसरा रहेगा 80,999 और 80,674 मेरा तीसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट तेजी करना चालू करता है, तो तेजी जब करना चालू करता है तो 81,608, यहाँ से फर्स्ट टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है 81,804 और 82,076 और 82,312। हालांकि मैं तेजी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक लेवल निफ्टी हमारा 500 वाला लेवल टच नहीं कर ले, 24,500 वाला, तब तक मैं तेजी में नहीं हूँ। अब बात करते हैं साहब बीटीएसटी का। तो देखो अगर आपने बीटीएसटी कर रखी है, फर्स्ट तो बीटीएसटी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने कर ली है बीटीएसटी तो कोई बात नहीं है। जो लोग तेजी में बीटीएसटी कर रहे हैं ना, वो भी घबराना नहीं है, क्योंकि कल मार्केट भारी गैप डाउन ओपन होने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। और जो मंदी में कर रखे हैं वो भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कल मार्केट लगभग रेंज में ओपन होगा, उसके बाद में गिर सकता है, तेजी नहीं, गिर सकता है उसके बाद में। तेजी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, गिर सकता है। मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बता सकता हूं, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको कोई लॉजिक नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, कमेंट्स में मैं एक क्वेश्चन पूछा हूं, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।